नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं तुला राशि जुलाई अगस्त सितंबर 2025 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मुख्यतया आपके 5 मुद्दों पे, जिसमें आपका हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, घर, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों की। और आखिरी में बात करेंगे कि अगर कोई दिक्कत है तो उसके सॉल्यूशन क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, कॉज ऑफ जब आप लास्ट में थैंक्स देने आओगे इस यूट्यूब की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें, दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ ये बताना चाहूंगा आपसे मित्र कि आप बहुत बहुत थैंक्स के भागीदार हैं। आप में से बहुत सारे मित्रों ने हमारी बृहत राशिफल तुला राशि पे आकर के ढेर सारी कमेंट डाली है और बताया है हमें कि ये राशिफल आप पे बहुत ज्यादा मैच करी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मित्रों ने आकर के व्हाट्सएप पे लिखा है और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इन सारी बातों से अवगत करा दिया कि मैं सही रास्ते जा रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं उन मित्र बंधुओं से जिनको ये राशिफल मैच नहीं करती है, कृपया एक बार अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करें कि उसमें कौन से खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से आप गुजर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो कोई कारण नहीं है कि ये राशिफल जो बहुत सारे लोगों पे सही उतर रही है, आप 1, 2, 5, 10, 50 लोगों पे गलत उतरेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जरूर से अपनी जन्म कुंडली को एक बार चेक करें। हाँ, लिब्रा हॉरोस्कोप 2025 जुलाई अगस्त सितंबर को अगर विस्तार में समझने की जरूरत पड़े तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें यह समझना होगा कि इस राशिफल को आप अपने सूर्य राशि, चंद्र राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। कारण कि मैंने केंद्र में तुला को रखा है, ये केंद्र होता है, और यहाँ पे तुला रखने के बाद बाकी के सारे ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंगली ये फोरकास्ट हमने करी है आपके लिए। समझने की जरूरत यह है मित्र कि 4 ग्रह, शनिदेव, गुरुदेव, राहु और केतु, ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे आने वाले 3 महीनों में। रह गए 5 ग्रह, जिसमें सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव और बुधदेव, ये 5 ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका इमेंस प्रभाव इन 3 महीनों में यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में आपके ऊपर में इमेंस पड़ने वाला है। इसको विस्तार से समझने की जरूरत है। तो अगर इसके तहत हम तुला राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो समझे मित्र कि आपके लग्नेश शुक्रदेव अभी आपके अष्टम भाव में विराजमान है। हालांकि ये उनका अपना ही घर है, स्टिल अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता। क्रूर ग्रह तो फिर भी समहाउ अच्छे हो जाते हैं, लेकिन शुभ ग्रह वहां कभी भी अच्छा फल नहीं दे पाते। फॉर्चुनेटली ये आपके लग्नेश हैं, इसलिए आपका बहुत नुकसान नहीं करेंगे, आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करेंगे। फिर भी 26 जुलाई तक गुमनामी का दौर जारी रहेगा और आप बोलेंगे लेकिन दिखना पसंद नहीं करेंगे, सामने नहीं आएंगे। आपकी भाषा बड़ी मुखर हो जाएगी, बड़ी प्रखर हो जाएगी, लेकिन क्योंकि शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं अष्टम भाव में, स्वास्थ्य पे प्रतिकूलता देखी जाएगी। इतना ही नहीं है, इसी समय में थोड़े दिनों के बाद मंगल देव यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। हालांकि शुक्रदेव 27 जुलाई के बाद यहाँ आ जाएंगे और स्वास्थ्य में सुधार की कोशिश करने लगेंगे। एट द सेम टाइम मंगल देव यहाँ आ जाएंगे और स्वास्थ्य की परेशानी समहाउ बनी ही रहेगी टिल 12 सितंबर तक, या शायद 12 सितंबर ना बोलें, थोड़ा और आगे बोलें, क्योंकि इसी बीच में बुधदेव भी यहाँ पे आकर के उच्च हो जाएंगे। तो मिला जुला करके अभी स्वास्थ्य पे स्पेशल केयर की जरूरत है। आपके नॉलेज के लिए बताऊं कि आपको कुछ बीमारियों से सावधान रहना चाहिए, जिसमें कि दंत रोग हैं, लिक्योरिया हैं, यौन रोग हैं,
और कुछ ब्लड जन इश्यूज हैं, इन सबको मैनेज करने की जरूरत है। और वास्तव में ये एक वक्त है जब आपका स्वास्थ्य स्पेशल केयर मांग रहा है, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आगाह कर रहा हूं। यही तो ज्योतिष का फायदा है कि अगर आपको पहले से पता चल जाए तो आप बच के कट के निकल जा सकते हैं प्रॉब्लम से। उस प्रॉब्लम से दो चार होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर। अब मित्र, तुला राशि जुलाई अगस्त सितंबर 2025 त्रैमासिक राशिफल के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो धन का सिचुएशन ग्रेजुअली बेहतर बनता चला जाएगा। वास्तव में जब तक शुक्रदेव यहां हैं तब तक ये धन भाव पे पूर्ण दृष्टि बनाए हुए हैं। एट द सेम टाइम मंगल देव यहां बैठ करके आपके धन भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव में बैठ करके अपने ही भाव को देख रहे हैं। ऐसे में धन की अच्छी आवक होनी चाहिए 26 जुलाई से पहले पहले तक। 26 जुलाई के बाद भी धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, लेकिन खर्चे भी बढ़ते चले जाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। फिर भी यह साफ दिख रहा है कि अभी का जो समय है उसमें विश फुलफिलमेंट बहुत अच्छे तरीके से होती जा रही है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अब मित्र, लिब्रा हॉरोस्कोप जुलाई अगस्त सितंबर 2025 के तहत अगर जॉब की बात की जाए, उन मित्र बंधुओं के लिए जो जॉब पाने के इच्छुक हैं अथवा जिनकी जॉब चली गई है, या वो मित्र बंधु जो जॉब चेंज करना चाहते हैं अथवा जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, उन सारे भाई बहनों के लिए ये टाइम फ्रेम 29 अगस्त तक बहुत अच्छा, बहुत ल्यूक्रेटिव चल रहा है। आपने एफर्ट डालनी है, सक्सेस आपके हाथ आता चला जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। सिर्फ 29 अगस्त ना बोलें, वास्तव में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक बहुत अच्छे जॉब की उपलब्धि है। संग ही अवार्ड विनिंग सिचुएशन है। मिला जुला करके भाग्य से ये वक्त बहुत अच्छा निकलने की संभावना है। सिर्फ आपने प्रयास करते जानी है। अगर आपने प्रयास छोड़ दिया तो आने का 100 आएगा 20। तो एफर्ट से कभी मुख ना मोड़ें। अगर एफर्ट डालते रहे, सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी तुला राशि वालों। वास्तव में शनिदेव का यहां और मंगल देव यहां आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में दोनों का आमने सामने की दृष्टि जॉब में कुछ उठापटक भी ला सकती है। बस आपको एनिमिटी से बचना है, दुश्मनी से दूर रहें। वो आपके शनिदेव मैनेज कर लेंगे, इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है। शनिदेव विल डू इट। आप अपना काम करें, आप अपने जॉब के तरफ, अपने कर्म के तरफ अग्रसर हों, सफलता आपको ऊपर वाला देते चला जाएगा। अब दोस्त, तुला राशि जुलाई अगस्त सितंबर 2025 त्रैमासिक राशिफल के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस बहुत अच्छा रैपिडली ग्रो करने की संभावना है। वास्तव में इसका टाइम पिछले महीने 7 जून से ही अप हुआ पड़ा है और ग्रेजुअली ये बहुत अच्छा आउटकम लेके आएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। वास्तव में पंचम भाव पे आपके मंगल देव की दृष्टि और संग ही वहां पे राहु देव का प्रेजेंस, बुद्धि की तीव्रता, तीक्ष्णता आपके बिजनेस पे इस तरीके से पड़ेगी कि बहुत ही अच्छे उसके आउटकम्स आपको दिखाई पड़ते चले जाएंगे। आप बहुत होशियारी से उसको मैनेज कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं रैदर। उसमें भी 30 अगस्त तक का वक्त बहुत फेवरेबल है, आपके पक्ष में है। इस समय का फायदा उठाएं। अब दोस्त, अगर लिब्रा 2025 जुलाई अगस्त सितंबर हॉरोस्कोप के तहत आपके लव, मैरिज, संतान के बारे में सोचा जाए तो समझने वाली बात यह है कि पंचम भाव में बैठे राहु देव आपको किसी गलत प्यार में गलती से फंसा दे सकते हैं, गलत आदमी के साथ टैग कर दे सकते हैं। तो थोड़ी सी केयरफुल हो जाएं, थोड़ी सी सावधान रहें। एट द सेम टाइम अगर आपकी प्लेटोनिक लव है तो शादी की संभावना बहुत ज्यादा है। हाँ, फिर भी संतान के प्रति सावधान रहने की जरूरत है, लगातार कम से कम 15 सितंबर तक। अदरवाइज बच्चे गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, गलत संगत में आ सकते हैं। इस सब तरह की ढेर सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती है, थोड़ा वॉचफुल रहें। अब दोस्त, तुला राशि जुलाई अगस्त सितंबर 2025 त्रैमासिक राशिफल के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगला, इन सब चीजों को देखा जाए तो समझें कि 22 जून के बाद से ही इसकी संभावना बहुत हाई हो चुकी है। आप अच्छा घर, अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर पोजीशन नहीं मिला तो पोजीशन लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं, पोजीशन मिल जाएगी। उतना ही नहीं है, 15 जुलाई से पहले
किसी धर्म स्थान पे यात्रा के भी योग दिख रहे हैं। अब दोस्त, लिब्रा वालों के लिए अगर रेमेडीज की बात की जाए ना, तो इनके लिए बेस्ट रेमेडी होती है डायमंड रिंग वियर करना। हालांकि मैं इस तरह के स्टोन्स कभी भी बिना कुंडली देखे पहनने का एडवाइस नहीं करता। अतः मंत्र जाप और देवताओं की स्तुति से ये काम निकाला जा सकता है। और ऐसे में आपके लिए 28 जुलाई से 12 सितंबर के बीच 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना अमृत समान होगा। आपके बहुत सारी बीमारियों का शमन करेगा। फिर भी अगर बीमारियां मैनेज ना हो, स्वास्थ्य मैनेज ना हो रहा हो, तो सुंदरकांड पढ़िए। अन्यथा ताउम्र ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः का जाप कीजिए। ये वक्त होगा दिन के 1:30 बजे 1:30 PM से लेकर के 1:42 PM तक। किसी भी फ्राइडे से स्टार्ट करके आप ये कार्य नित्य कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप स्वास्थ्य लाभ कर पाएंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।